यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं बताता हूँ, जा चुका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पता लगाने वाले हैं कि क्या क्या हुआ मैच डे 8 में चैंपियंस लीग के। कौन कौन क्वालिफाई कर पाए, कौन कौन नहीं कर पाए। तो आज हम बात करने वाले 4 मैचेस की। 4 मैचेस में से 4 मैचेस नहीं, सॉरी 3 मैचेस की बात करेंगे और थोड़ी सी PSG के ऊपर बात कर सकते हैं। तो रियल मैड्रिड का हुआ था आज मैच ब्रेस्ट से, और अटलांटा का हुआ था बार्सिलोना से, मैन सिटी का हुआ था क्लब ब्रूज से। तीनों ही गेम बहुत बढ़िया थे, बट मैनचेस्टर सिटी और क्लब ब्रूज का मैच बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जीतना मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि अपना चैंपियंस लीग का रन को चालू रखना है। वरना खेला तो बहुत ही बेकार है। मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा खेलेंगे ना तो अगला मैच हारना ही हारना है। वो कोई बड़ी टीम आ गई तो अलग ही। वैसे भी यूएफए वालों को मैनचेस्टर सिटी का रियल मैड्रिड से जब तक मैच नहीं होता एक चैंपियंस लीग में, तो उनको मज़ा नहीं आता। तो अगला मैच अगर उनसे हो जाता है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि वैसे ही प्ले ऑफ से जाने वाले दोनों ही टीमें, रियल मैड्रिड भी प्ले ऑफ से जाने वाली है और मैनचेस्टर सिटी भी प्ले ऑफ से जाने वाली है। किसी तरह इनने अपनी जीत हासिल करी है और बचे हैं किसी तरह। वरना पेप गार्डियोला को वापस अपनी बीवी से शादी करके घर वापस जाना चाहिए था, घर बसाने। क्योंकि इसी के लिए तो उसने छोड़ा है अपनी बीवी को, क्योंकि वो क्लब को टाइम देना चाहता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मैम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। बट भाई अगर तुम ऐसी परफॉर्मेंस ला रहे हो तो फिर वापस चले जाओ, घर पे बैठो आराम से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बेकार मैनेजर है पेप गार्डियोला, बट ये क्या सा प्लेइंग स्टाइल है। और ऊपर से यूएफए के रूल्स और लग गए इस पे। यूएफए ने कहा कि भाई नई साइडिंग है, घर पे बैठाओ, बाद में नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाओ तो ही लेके आना अपना ये जो भी नई साइनिंग इनने करी है इतने पैसे लेके सऊदी से। एक तो सऊदी से इतना पैसा उठाते हैं, ऊपर से परफॉर्मेंस ऐसी डालते हैं, लगता ही नहीं है। मतलब इस सीजन तो लग ही नहीं रहा कि भाई ये मैनचेस्टर सिटी थी। किस 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 एंगल से पेप गार्डियोला ने टीम बनाई है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हालैंड गोल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा बड़ी बड़े मैचेस में, वो तो शुरुआत से प्रॉब्लम थी उसकी। पर डिफेंस लाइन क्या कर रही है? रूबेन डियास नहीं है तो क्या खुल जाएंगे? रॉड्री नहीं है तो क्या पूरा खुल जाएंगे? लेट जाते हैं भाई सामने सब, खुला जाते हैं। काउंटर अटैक देख लो आप क्लब ब्रूज का, ऐसा काउंटर अटैक किया, गोल उसी में तो निकाला उनने। उसके बाद अटैक में तो ठीक है भाई, 3-1 से इनने स्कोर लाइन बना ली, वो भी एक ओन गोल था। अगर वो नहीं होता तो 2-1 से जीतते, बहुत ही नैरो लाइन रहती इनके बीच में। और खोल भी बहुत आसानी से रहते भाई क्लब ब्रूज वाले। वो तो फाइनल थर्ड में जाके फिनिशिंग अच्छी नहीं है इनकी, वरना खत्म था भाई खेल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अटलांटा और बार्सिलोना के मैच की। अटलांटा का भी यही हाल था मैनचेस्टर सिटी वाला, हर मैच में नहीं होता पर इस मैच में था। अटलांटा डिफेंसिवली बहुत ही कम प्लेयर्स को रखती थी, अटैक में फाइनल थर्ड में पहुंचा देती थी सारे प्लेयर्स को। पीछे किसी को नहीं रखना उनको। पीछे जब काउंटर अटैक होता है भाई, रियल मैड्रिड प्रॉपर रियल मैड्रिड काउंटर अटैक करती है, प्रॉपर रियल मैड्रिड काउंटर अटैक करती है बार्सिलोना, और काउंटर अटैक पे रियल मैड्रिड को ही तोड़ देती है। बहुत ही अजीब है भाई, बहुत ही अजीब खेलने वाले। अब ऐसा भी हो सकता है कि बार्सिलोना को भी डाल दे राउंड ऑफ 16 में, अगर रियल मैड्रिड चली जाती है। रियल मैड्रिड डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में बारसा वर्सेस वो कर सकते हैं रियल मैड्रिड, क्योंकि मज़ा तो आता है भाई, सबको पता है मज़ा जरूर आता है ऑडियंस को, पैसा भी अच्छा हेट सकते हैं। उसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं, अब सबकी बात कर ही रहे हैं तो आगे हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रेस्ट की। तो रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रेस्ट का मैच बहुत ही शानदार था, मुझे मज़ा आया, क्योंकि दोनों ही टीमें जान से लगी हुई थी। मालूम है दोनों को कि दोनों क्वालिफाई होने वाले, फिर भी जान से लगी हुई थी। और क्लब ब्रेस्ट ने तो अच्छा खेला भाई। एक उनका गोल गया जो ऑफ साइड हुआ, पर अच्छा खेला, मैं तो कहूँगा भाई बहुत सही खेला। रॉड्रिगो अगेन, मैंने पिछली मैच में कहा है, कंसिस्टेंट बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, कमाल का बंदा है। कीलियन एम्बापे आज ऑफसाइड नहीं, आज भी ऑफसाइड हुआ, पर गेम में बैठा, रॉड्रिगो के साथ बैठा वो, और बैलेंस लेके आता है रॉड्रिगो। वो तो मैंने पहले ही कहा है, पहले ही मैसेज में कहा है। 2 गोल आज भी उसने ठोक दिए, और ये कहता है कि कार्लो एंसेलोटी के सीधे गाल पे रैप्टा मारता है कि भाई तूने बेंच कैसे करा था इसको सीजन के स्टार्टिंग में? क्या ब्राहिम डियाज इससे अच्छा था? ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंस देख लो और रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस देख लो। रॉड्रिगो, इसको हम सेल करने वाले थे लिवरपूल को, मोहम्मद साला का रिप्लेसमेंट निकालने वाले थे, मतलब खुद से हम जाने वाले थे देने के लिए रॉड्रिगो को। अगर अच्छा ऑफर आ जाता लिवरपूल से तो दे भी देते। ये हालत है हमारी रियल मैड्रिड की भाई, किसको बेचने वाले थे पता भी, मतलब कमाल ही हो जाता अगर रियल मैड्रिड बेच देती लिवरपूल को। तो थोड़ी डिटेल में बातचीत करते हैं, मैन सिटी के बारे में देखते हैं। मैन सिटी का क्या हुआ? मैन सिटी ने 3-1 से स्कोर लाइन तो निकाल ली, पर इतना घटिया खेला उनने। इस तरीके से बताता हूँ मैं आपको, जब चालू हुआ मैच तब तक क्लब ब्रूज ने पूरा
काउंटर अटैक पे तोड़ने की कोशिश की, तोड़ते तोड़ते वो आगे तक पहुंच गए, गोल निकाल लिया उन्होंने। सेकेंड हाफ में क्या हुआ मैं बताता हूँ, टीम अंदर क्या करने गई थी। डगआउट से अंदर चेंजिंग रूम में, टैक्टिकल रूम में गए थे, और पेप गार्डियोला ने बस इतना किया था, मेरी नौकरी बचा लो भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, नौकरी बचा लो मेरी। क्योंकि सऊदी वाले वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी वो 126 मिलियन की साइनिंग कर रखी है इनने। उमर मामूश लेके आए हैं और बाकी 2 और डिफेंडर्स को लेके आए जितना मुझे पता है। पर वो खेल नहीं सकते क्योंकि यूएफए के रूल्स है कि अगर आप नेक्स्ट राउंड तक क्वालिफाई नहीं करते तो अपने करते तो आपने जो जनवरी में ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स खरीदे वो आप यूज नहीं कर सकते तब तक, अगर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होते। तो भाई यूज तो कर नहीं सकते। रूबन डियाश इंजर्ड है, डिफेंस लाइन पूरी खुली हुई है, डिफेंस लाइन तो इतनी गंदी बनाई है इन्होंने, क्या बनाई है। अकांजी पता नहीं क्या करता रहता है, अकांजी को पैर से बीच से निकाली थी गोल, वो तो अच्छा हुआ कि गोल अंदर नहीं गया, वरना जो है ना खत्म हो जाता। एंडरसन सेव करने के लिए मूड में नहीं है, और बाकी सारी डिफेंस कोवाटिच एक डिफेंसिव लूप जो हुआ उनका क्लब ब्रूज का, कि भाई कोवाटिच को पूरा पाथ पिच का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलने दे दिया, रोका तक नहीं, किसी ने बोला नहीं हम नहीं करेंगे टैकल, नहीं हो पाएगा हमसे, पूरी लेंथ चलने दी और बस फिर उसने स्पेस ही खोल दी आगे, ये कर लो गोल, चले जाओ चैंपियंस लीग में थोड़ा आगे। क्लब ब्रूज ने थोड़ा सा दान दिया, ये समझ लिया। और दूसरा गोल भी कुछ ऐसे ही था, दान धर्म कर रहे थे क्लब ब्रूज वाले, ओन गोल चला गया। तीसरा गोल थोड़ा कन्विंसिंग कह सकते हो आप, पर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी नहीं लगता कि कन्विंसिंग जीतती है। देखने में कन्विंसिंग लगती है बट थी नहीं, स्कोर लाइन देखने से कन्विंसिंग लगती है बट थी नहीं। अगर आप इसकी मैच हाईलाइट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी खुलती है। एटलांटा वर्सेस बारसा की बात करें, सेम ऐसा ही हाल है, एटलांटा खुलती रहती है। दोनों गोल जो बार्सिलोना के आए कन्विंसिंग थे। लेवेंडोस्की बूढ़ा हो गया, दिखता है साफ, आज उसने गोल करने की कोशिश की, खत्म था भाई बंदा, खत्म था, वो गिर गया नीचे, बॉल मिली गिर गया नीचे, फाइनल थर्ड में आके कन्वर्ट नहीं कर पाया। अब पता नहीं क्यों नहीं कर पाया भाई, ये बुढ़ापा ही दिखा रहा है मेरे को। तो ऐसा लगता है कि भाई भले ही लालिगा में टॉप में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई लालिगा में टॉप पे मैड्रिड को के खिलाफ स्कोर कर चुका है, मालूम है भाई, बस बस बहुत हो गया, 5-2 देख लिया हमने, मालूम है 4-0 से हरा दिया तुमने, माफ़ करो हमसे निकल गई भाई। पर एक बात याद रखना, 15 चैंपियंस लीग भी हमारे पास ही हैं, और 37 ला लीगा टाइटल्स भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 या 37 हमारे पास ही हैं, ये याद रखना। उसके बाद कार्लो एंसेलोटी ज़्यादा नहीं रुकेगा, जल्दी सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि इसको भी पता है कि यूएफए वाले लगाने वाले कि बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आता है, देखने वालों को मजा आता है, और बस फायदा ही फायदा है, मतलब यूएफए का फायदा ही फायदा है, बहुत फायदा है इसमें। रियल मैड्रिड जो ब्रेस्ट से जो अब रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रेस्ट की जो हमने बात करी थी, वो भी बहुत ही बढ़िया गेम था। तो बढ़िया रॉड्रिगो ने अपना गेम निकालना शुरू कर दिया, अब वो लेफ्ट पे जाएगा, विनीशियस जाएगा राइट पे। ऐसा मुझे लग रहा है विनीशियस भाई इतना, रॉड्रिगो इतना लेफ्ट से लीथल है भाई, क्या मतलब क्या नहीं कर सकता लेफ्ट से, वो उठ के गोले मार रहा है उसे, आप उसकी वो देख लो क्या बोलते हैं उसको, उसका सेकंड गोल देख लो आप, क्या बढ़िया गोल मारा उसने, बंदे ने चढ़ के गोल मारा है, उसने देखा नहीं कि कौन है, चढ़ के गोल मारा उसने, इतना बढ़िया प्लेयर है रॉड्रिगो। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर साइन करना चाह रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही आगे जा रही है प्लेयर साइन करने को, बट फिर वापस पीछे आ जाती है, एकदम आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। आप जैसे अलेहांद्रो गर्नाचो का देखेंगे, जैसे ही हुआ था, अलेहांद्रो गर्नाचो की पिच एकदम ऊपर तक गई थी, फिर एकदम नीचे आ गई, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है अलेहांद्रो गर्नाचो की। वैसे ही कोबी माइनो की बात भी हुई थी, कोबी माइनो निकलने वाला है, नहीं निकला अभी तक, वहीं क्लब में है, और मेरे को लगता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई साइनिंग नहीं होने वाली। 2 साइनिंग इन्होंने करी है, एक तो इनका पार्थिक डोरगू है, और एक और इनने आर्सेनल से प्लेयर उठाया 18 साल का सेंटर बैक, पूरा नाम नहीं मालूम मेरे को, बट मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ट्रांसफर में दूसरी वीडियो दूसरे चैनल पे आ जाएगी, उसको जरूर जाके देखिएगा। अभी मैं टैक्टिकल एनालिसिस भी डालने वाला हूँ रूबन अमोरिम का। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मैच की। आज के मैच में वापस से मार्कस रैशफोर्ड नहीं होने वाले, क्योंकि भाई अमोरिम भाई अपने स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा, लात मार देंगे आपकी गेंद पे, पर आपको टीम में नहीं लेंगे, मरवा लेंगे अपनी, पर टीम में नहीं लेंगे भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके साफ कह रहा है, मेरे स्टैंडर्ड नहीं मीट करोगे, टीम में कोई जगह नहीं है आपकी, साफ कहता है बंदा, झिकझिकाना नहीं है उसको।
अमोरिम के इंटरव्यूअर्स पूछ पूछ के परेशान है कि क्लब आ रहा है मार्कस रैशफोर्ड। भाई उससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से लेवल के प्लेयर हो। अरे वो एंटनी को बेंच कर रहा था, मतलब आप बताओ एंटनी को बेंच कर सकता है कोई? पर अमोरिम ने किया। और तो और भाई आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रैशफोर्ड जर्सी को हटा के हैरी मैग्वायर को डालेगा आगे। क्या करते हैं ये? कुछ भी तो नहीं करते। पिछले दिसंबर के बाद इनकी गोल देख लो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। दोनों स्ट्राइकर हैं और 125 मिलियन का खरीदा है, छोटे मोटे अमाउंट नहीं है बट 125 मिलियन का खरीदा है इनको। और क्या खट्टी खेलते हैं ये खेलने का स्टाइल है। रासमस हो जाए बस डिफेंडर को पकड़ के रखता है, एक डिफेंडर को खींचता है और बाकी सारे भागने लगते हैं और कुछ नहीं होता। यही सिस्टम है। और तो और मैं बता दूं जर्जी भी कोई बढ़िया नहीं है। जर्जी देखने में बढ़िया लगता है, ये डिफेंडर के साथ ड्रिबल विल कर लेता है, पीछे आ जाता है, सेंटर मिड में सपोर्ट करता है, वाइड जाता है। कुछ बढ़िया प्लेयर नहीं है भाई। फाइनल थर्ड आपका देख लो, गोल स्ट्राइकर गोल से देखा जाता है। और हालैंड भी ऐसे ही देखा जा रहा है, और हालैंड तो बहुत ही घटिया स्ट्राइकर है। मतलब छोटे छोटे मैचेस में बस तिनके निकाल लेता है, बढ़िया बढ़िया गोल निकाल लेता है और खुश हो जाता है, चने चबाता है। फिर मैं तो कह रहा हूँ अगले स्टेज में अगर जाएगी ना मैनचेस्टर सिटी, राउंड ऑफ प्लेऑफ्स में जाएगी, राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद तो मैं लिख के दे रहा हूँ मैनचेस्टर सिटी हालैंड को बेंच करेगी। दादाजी सीधे बेंच करेंगे उसको, चाचा जी हमारे, सॉरी गांधी जी जैसे लिखने वाले चाचा जी, पेप गार्डियोला जी तुरंत बेंच कर देंगे उनको। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब अपना सऊदी का पैसा वापस देना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ये किसको लेके आए हो तुम। बर्नार्डो सिल्वा की बात करें फॉर एग्जांपल, बर्नार्डो सिल्वा भाई अच्छे हैं भाई, पर क्या करना चाहते हैं वो? उनके पैरों के बीच से बॉल निकाल रहे लोग। और ऐसा नहीं, पोर्चुगल में भी कर चुके हैं वो, नेशनल ड्यूटी में भी ऐसे ही किया तुमने। क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, बट थोड़े से पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। रूबेन डियास की बात करें, रूबेन डियास जब तक इंजरी से नहीं आने वाला ये स्ट्रगल चलने वाला है। पीछे से कोई लीड करने वाला ही नहीं है। अकांजी को लीड करने बोलोगे क्या, या जॉन स्टोन्स को बोलोगे क्या, या मैथाइस यूनिस को बोलोगे? भाई सारे ही जवान हैं, सारे जवान हैं। ये नहीं कह रहा कि रूबेन डियास बूढ़ा हो गया, बट एक्सपीरियंस जो रूबेन डियास के पास है, 27 साल का है बंदा, उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है। लीडरशिप किसी के पास नहीं है। पूरी बैकलाइन कचरा है, पूरी बैकलाइन कचरा है। रिको लुइस को डाल दो, जो भी डाल दो, पूरी बैकलाइन कचरा है। वो तो बस बेटे थोड़ा सा ऑरा और थोड़ी सी इज्जत के भरोसे जीत गए, और कोई चांस नहीं था इनके पास। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे थे, उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे आज का दिन। आज रात को मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मस्ट विन गेम है, सॉरी मैं थोड़ा सा अल्टर कर जाता हूँ, मस्ट विन गेम है, जीतना ही पड़ेगा, वरना तो होने वाला है मोरिम के साथ बहुत बुरा। मार्कस रैशफोर्ड को ले नहीं रहा वो, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट उसके स्टैंडर्ड्स क्या है सबको बताओ भाई, सबको बताओ उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। वो ये भी नहीं बता रहा कि डिसिप्लिनरी मैटर है या फिर कोई और एक्सटर्नल मैटर है, उसका कुछ पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई ट्रेनिंग में आ रहा है, वो ट्रेनिंग में देखा गया है, बट फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन करता है, बिल्कुल ट्रेन करता है, बट मैच नहीं लेता। उसको पता नहीं क्या दिक्कत है उसकी। एमरम ने कहा पर्सनल दिक्कत नहीं है, पर कुछ तो दिक्कत है भाई, पता लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई मार्कस रैशफोर्ड जा भी नहीं रहा कहीं। ये आप देख लो, बार्सिलोना के बारे में हसीन सपने जरूर बनाए जा रहे हैं, बट वो जा कहीं नहीं रहा, क्योंकि जा ही नहीं सकता कहीं पे। और कोई जगह बता दूं, बार्सिलोना में अंसु फाटी जब तक नहीं निकलेगा, थोड़ी सी जगह नहीं बचेगी ना, वो जो सब लाइन से खड़ा है, तो थोड़ी सी जगह चाहिए रैशफोर्ड को भी आने के लिए, तो वो अंसु फाटी दे सकता है, और कोई प्लेयर नहीं दे। किसको निकालोगे आप? डैनी ओल्मो को? मतलब निकल तो सकता है, अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि अगर वो अप्रैल में उसके भी है कोर्ट कचहरी का चक्कर है अभी उसका, तो अभी कोई टेम्पररी अलाउ किया उनको भी, पाव विक्टर और डैनी ओल्मो को, उसका भी कोई कंफर्म नहीं है, उन्हीं का कंफर्म नहीं है। वो कहाँ से लाएंगे? और प्लेयर अंसु फाटी निकलने के लिए तैयार नहीं है। अंसु फाटी की अलग ही जिद है भाई, समझ में नहीं आता क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, क्या उसको पसंद नहीं आता रियाल, क्या मतलब उसको दूसरे ऑफर्स देखने नहीं है? एक तो चांस दे नहीं रहा हांसी फ्लिक अंसु फाटी को, रिकवर हुआ नहीं है, वो जाना नहीं चाहता। अरे चले जा भाई दूसरी जगह के लिए, क्योंकि जगह बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा अंसु फाटी खराब प्लेयर है, चेंज लगता है भाई, लोन पे ही चले जा, कहीं और चले जा, क्योंकि रैशफोर्ड अगर सेल नहीं होगा ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी खत्म है ट्रांसफर विंडो में। किसी को साइन नहीं कर सकते, वो वैसे ही नहीं साइन कर रहे। पार्थिक दौर को किसी तरह 30 मिलियन में बहुत नेगोशिएट करते हैं, 30-35 मिलियन में लेके आए इसको,
इतने अजीब है ये, इतने अजीब, सही बता रहा हूँ मैं, इतने अजीब है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या किया टेन हैग ने कि पूरा ट्रांसफर बजट ही खत्म हो गया है। सर जेमी रेम जेम खुद एक बार सोचने में लगे हुए कि मैं रीबिल्ड करूं ओल्ड ट्रैफर्ड को कि अपना पैसा लेके मैं वापस भागूं। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। रमोरे में आया है वो करके, वो उसके पास प्लेयर साइन करने के लिए है नहीं तो जीत पा नहीं रहा है। भाई हर एक के पास रीजन होता है, एमोरिम का रीजन जेन्युइन है, उसके प्लेयर ही नहीं है उसके पास उस टाइप के, और इन प्लेयर के साथ वो खेल नहीं सकता, वो तो आपको दिखते ही। किसके साथ खेलेगा वो, जर्जी के साथ, रैस्मस हॉयलैंड के पास। ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा प्लेयर है, अम्माद डियालो अच्छा प्लेयर है, पर उसके भी गोल नहीं आए पिछले 2-3 मैचेस से, ये याद आया था ना। उसके पहले उसने हैट्रिक बनाई थी, ये माइक को मालूम है, पर प्रेस भी नहीं कर रहा कुछ। माजुराई भी कुछ अच्छा नहीं खेल रहा। डियागो डालोट मदद करता है आगे अटैक में, पर डिफेंसिवली उसके भी लैकिंग है भाई, ऐसी कुछ नहीं है। वो अलग है कि ट्रेंड को उसने पेस में बीट कर दिया, ट्रेंड के सामने उसकी ट्रेंड के चित्तौड़ उतार दिए, कुछ नहीं, वो अलग ही बात है। पर भाई थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए तो लेफ्ट विंग बैक साइन किया उसने पार्थिक दोरगु को। और अब हैरी मगवायर के साथ भी थोड़े से अजीब क्वेश्चन आने लगे। हैरी मगवायर भी भाई डिफेंडिंग वैसी नहीं कर रहा जैसी उसको चेक करनी चाहिए। हेडर जो उसने मिस किया, जो गोल में कन्वर्ट हुआ था, वो तो अच्छा है, ब्रूनो भाई ने जल्दी से गोल मार दिया और एमोरिम की जॉब बचा ली। मुझे तो लगता है जॉब भी जाएगी अब उसकी, अगर वो ऐसी परफॉर्म करता रहा। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ एमोरिम पे, पर ये दुनिया नहीं बिलीव करने वाली, क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। पिछले 2-3 मैचेस से जीत रहा है, अगर ये आज का मैच जीतेगा तो उसका 3 विन स्ट्रीक हो जाएगा, पर ये कंटिन्यू रहना चाहिए। वरना लीग टेबल में अभी 13th है और 77 पॉइंट पे, पिछली बार जो टीम थी वो आई थी थर्ड प्लेस पे। इस बार तो कंपटीशन और ऊपर जाए शायद, मैं नहीं कह रहा ऐसा हो, बट शायद ऊपर जाए। तो यूनाइटेड को अपनी जगह तो ढूंढनी है, अगले साल चैंपियंस लीग खेलना है कि नहीं, कि अभी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब 2 साल से, अगर यूनाइटेड को खेलना है तो 2 ही जगह है, या तो यूरोपा लीग में निकाल लो या तो चैंपियंस लीग के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लो। मेरे को लग रहा है एमोरिम दूसरा तरीका ही अपनाएगा कि वो यूरोपा लीग जीत के ट्रॉफी भी काउंट करवा लेगा और अगले साल की चैंपियंस लीग में भी क्वालिफाई कर लेगा। उसके बाद जो उसके बाद प्री सीजन है ना, प्री सीजन में इसने जितने वादे किए, मेरे को लग रहा है कि वो कर देगा भाई, 400 पार कर देगा, 400 मिलियन ट्रांसफर बजट की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए इसी के साथ मैच को कंक्लूड करते हैं। आज बहुत सारे मैचेस हुए, सब में विक्ट्री निकली है। ओस्मान डेम्बेले की बात करना भूल गया मैं, ओस्मान डेम्बेले ने हैट्रिक बनाई है, काट दिया भाई, पूरा काट दिया, सबका काट दिया, बार्सिलोना को तो काट ही दिया, पूरा खत्म कर दिया काट के, चित्र उड़ा दिए भाई बंदे ने। स्ट्राइकर डाल दिया ओस्मान डेम्बेले को, कोलोमुआनी से अच्छा खेल रहा है। कोलोमुआनी रंडी लगता था भाई, उसका नाम भी है, वो तो अलग है। जुवेंटस हार गई, जुवेंटस भी हार गई बेनफिका से। मेरे को मैच याद आते जा रहे थोड़े थोड़े, बट मैंने सारे के रिव्यू नहीं देखे, सिर्फ सारे को देखा नहीं है, तो मैं सबके बारे में बातचीत नहीं कर सकता। जो जो मैंने देखे उसके बारे में बता दिया। और रियल मैड्रिड ये कंटिन्यू करेगी, बस उसको थोड़ा सा और टाइम दे देना, वरना मैनचेस्टर सिटी आ गई ना तो थोड़ा सा गेम टाइट है, दोनों का टाइट है। बट इस वक्त अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड होता है तो मैं रियल मैड्रिड की साइड हूँ, और रियल मैड्रिड जीतेगी। मैनचेस्टर सिटी को वैसे ही मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा पेप गार्डियोला का पर्सनल मैटर आ गया था, शादी का, तो मैं थोड़ा सा भटक गया था रास्ते से। तो बस यही कहना चाहूँगा, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी होता है कोई दिक्कत नहीं है। मैनचेस्टर सिटी कहीं नहीं टिकती भाई, रूडीगर के सामने ये अकांजी, असेंसियो के सामने ये जॉन स्टोन, बच्चा लगता है जॉन स्टोन को अच्छा सा टैकल दे दिया ना राव असेंसियो ने, खत्म है भाई, पूरे जिंदगी भर के लिए उसके करियर एंडिंग इंजरी हो जाएगी। कीलियन एम्बापे भाग के निकलेगा अकांजी के बीच में से, अकांजी और जॉन स्टोन के बीच में से। किसको भेजोगे, कायल वॉकर तो भेज सकते हो, तू पेस में मीट कौन करेगा। विनीशियस जाएगा, रॉड्रिगो जाएगा, खत्म, विंग प्ले होगा, खत्म। आगे जाके कीलियन एम्बापे को बॉल आ जाएगी, जूड बेलिंगम व्यूइंग खड़ा रहेगा, खत्म। रॉड्रिगो विनी जब जो राइट लेफ्ट जो करेंगे वो करेंगे, मतलब पूरा एक सूस होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। चलिए इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का मैच डे। और मैनचेस्टर सिटी ने अपनी विक्ट्री निकाल ली, अपनी पोजीशन 22 पर अगर लेके आ गए, प्लेऑफ के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। रियल मैड्रिड भी है 11th प्लेस पे, तो अब देखना है कि नॉकआउट्स में क्या क्या होता है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम है, उसके रिव्यू हम आज ले आएंगे, आज नहीं सॉरी कल लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, एंड सी यू लेटर गाइस।